अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज नंबर 8.2 का क्वेश्चन नंबर 8। अब देखें क्वेश्चन नंबर 8 कितना प्यारा सवाल है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल कंटेनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। सर एक आपके पास सर्किल है जो बेसिकली क्या कर रहा है, पॉइंट कंटेन कर रहा है, यानी कि इन दो पॉइंट से पासेस थ्रू कर रहा है एंड टचिंग एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। अब सर यहाँ पे मुझे आपको कुछ चीज़ें बतानी पड़ेंगी। मेरी ज़ाती कोशिश ये होगी कि मैं आपको रट्टा ना लगवाऊँ, आपको चीज़ें प्रॉपर एक्सप्लेन करूँ। सर सपोज़ कर लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं भाई, 2,3। तो अगर 2,3 बेसिकली उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है भाई, तो मुझे बताएं बेसिकली पॉइंट ने कितना डिस्टेंस कवर किया एक्स एक्सिस से, यानी वो एक्स एक्सिस से कितनी हाइट पर है। तो उसने कहा सर कितनी हाइट पर है, तो सर याद रखिएगा जो हाइट कवर होगी ना वो आपके पास क्या होगी, 3। और मैं अगर कहूँ कि सर कितने डिस्टेंस पर है वाई एक्सिस से, तो आप कहेंगे सर कितने डिस्टेंस पर, 2 यूनिट्स के डिस्टेंस पर। बात समझिएगा। अगर यहाँ ग्राफ पेपर की बात करें तो आपको पता होगा ग्राफ पे आपके पास क्या होगा, 1, यहाँ क्या होगा 2। सर सेम एज इट इज़ यहाँ होगा 1, ये आपके पास होगा 2, और ये आपके पास क्या हो जाएगा 3। तो अगर आपसे पूछा जाएगा 2,3, तो आप कहेंगे सर इस पॉइंट ने जो हाइट कवर की है वो कितनी की है, 3, यानी कि अबव कितना है वो 3 यूनिट। और अगर मैं कहूँ दूर कितना है तो आप बोलेंगे 2 यूनिट्स, यानी कि बेसिकली ये आपके पास जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, एक्स की वैल्यू, और ये बेसिकली डिस्टेंस क्या होगा, वाई की वैल्यू। ऐसे ही ना भाई पॉइंट प्लॉट करते हैं अगर 2,3, तो कैसे प्लॉट करते हैं, सर एक्स की वैल्यू क्या होगी 2 और वाई की वैल्यू 3। तो मैं क्या करूँगा, 3 के लिए ऊपर जाऊँगा और कितना यूनिट जाऊँगा, 3 यूनिट ऊपर जाऊँगा। अगेन समझाइए, मैंने अगर आपको कहा कि सर अगर ये पॉइंट है 2,3 पे, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 2। और मैं अगर कहूँ कि हाइट कितनी कवर की, तो वो बोलेगा सर कितना, 3 यूनिट। ठीक है, यानी कि ये मेरे पास जो होगी वैल्यू, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी वाई की वैल्यू, और ये क्या होगी, वैल्यू ऑफ एक्स। यही चीज़ आपके काम आएगी क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर, ताकि मैं आपको जब चीज़ें समझाऊंगा तो आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात समझे सर, अब यहाँ पे मैंने एक सर्किल ड्रॉ कर लिया। ठीक है भाई, मैंने क्या ड्रॉ कर लिया, सर्किल। जैसे ही मैंने सर्किल ड्रॉ किया, अब मेरे पास कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है मेरे पास जो सर्किल है सर वो किसको टच कर रहा है, वो टच कर रहा है एक्स एक्सिस को। चलें सर, यहाँ पे किसको टच कर रहा है, उसने कहा सर यहाँ टच कर रहा है वाई एक्सिस को। अब मुझे कंडीशन देखनी है कि सर अगर सर्किल टच करता है एक्स एक्सिस को तो क्या कंडीशन होगी, और सर्किल टच करता है वाई एक्सिस को तो कंडीशन क्या होगी। अगर ये आपके पास एक पॉइंट है जिसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ द सर्किल, तो याद रखिएगा सर्किल के सेंटर क्या होंगे, -g, आगे क्या होगा, माइनस का f। ठीक है सर, अब मुझे ये बता दीजिए जो ये डिस्टेंस है ये आपके पास किसके बराबर होगा, और सर जो ये डिस्टेंस है ये किसके बराबर होगा। तो आप क्या कहेंगे, अभी मैंने आपको बताया था सर, क्या बताया था, मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि सर एक बात याद रखिएगा, ये जो आपके पास डिस्टेंस है ना ये किसके बराबर होगा, वाई के। ठीक है, और वाई की वैल्यू क्या है, उसने कहा वाई की वैल्यू मेरे पास माइनस का एफ। ठीक है, ये डिस्टेंस बराबर होगा एक्स की वैल्यू के, और एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास, उसने कहा सर माइनस का जी। और अगर आपको याद हो बाउंड्री से लेके सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है वो मेरे पास क्या होता है, आर। ठीक है सर, क्या होता है भाई, उसने कहा सर आर। अब काम की बात शुरू हो गई। सर काम की बात क्या शुरू हो गई, यहाँ देखें मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि अगर आपसे पूछा जाए कि ये आपके पास हाइट कितनी होगी, तो आप बोलेंगे हाइट होगी 3, यानी कि वैल्यू ऑफ वाई। और अगर मैं पूछूंगा सर ये डिस्टेंस कितना होगा, आप बोलेंगे सर 2, यानी कि वैल्यू ऑफ एक्स। तो वैल्यू ऑफ एक्स अब क्या है भाई, माइनस का जी। वैल्यू ऑफ वाई क्या है, माइनस का एफ। तो ये याद रखिएगा, अगर सर्किट टच करता है एक्स एक्सिस को तो आर किसके बराबर होगा, माइनस के एफ के। और फिर अगर सर्किल टच करता है वाई एक्सिस को तो आर बराबर होगा माइनस जी के। ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा। अब इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपको बहुत कुछ मिलेगा। सर आपने क्या कहा, अगर आप बात कर रहे हैं किसकी, सर बात कर रहे हैं एक्स एक्सिस की, आपने कहा इफ द सर्किल, ठीक है भाई, इफ द सर्किल टचेस एक्स एक्सिस, अगर वो क्या कर रहा है, टचेस कर रहा है किसको, एक्स एक्सिस को। तो अभी बताएं मैंने आपको कंडीशन क्या समझाई, मैंने कंडीशन समझाई कि सर आर बराबर होगा किसके, माइनस एफ के। अब एक बात याद रखिएगा, जो रेडियस का फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या होता है सर्किल के अंदर, सर याद रखिएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। ठीक है भाई, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी, और यहाँ पे क्या है, माइनस का एफ। अब मैं बोथ साइड क्या करूँगा, बोथ साइड स्क्वायरिंग करूँगा, तो मेरे पास क्या बनेगा,
उसने कहा सर बोथ साइड आप स्क्वायरिंग करेंगे तो मेरे पास क्या बनेगा, यहाँ आ जाएगा √g² प्लस f², आगे क्या रहेगा माइनस का c। अब क्या होगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा g² प्लस f², आगे क्या हो जाएगा माइनस का c। और फिर बताएं सर ये क्या होगा, माइनस के f का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, f² हो जाएगा। ठीक है सर, अगर मैं यहाँ से g की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या होगा, ये प्लस का f² इधर आके माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का c उधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का c। और अगर आप नोटिस करेंगे प्लस f² माइनस f² कैंसिल हो गया और c आपको क्या मिल गया, g², जो कि आपकी रिक्वायर्ड कंडीशन है, याद रखिएगा यही आपके पास रिक्वायर्ड कंडीशन है, ये आपके बहुत काम आने वाली है। तो अगर सर्किल टच करता है एक्स एक्सिस को तो सर याद रखिएगा c किसके बराबर हो जाएगा, g² के। और यही काम आप बिल्कुल सेम करेंगे किसके लिए, अगर सर्किल टच करता है किसको, सर अगर टच करता है वाई एक्सिस को तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा, r बराबर होगा -g के और यहाँ पे फिर आपके पास आ जाएगा f²। तो सर याद रखिएगा ये चीज़ मैंने आपको रट्टा नहीं लगवाई, मैंने प्रॉपर आपको एक्सप्लेन की है, अब मैं इक्वेशन में यूज़ करूँगा इसको। ठीक है, याद रखिएगा, ये नोट डाउन कर लेगा, आपके बहुत काम आने वाली है। हम स्टार्ट कर रहे हैं अब क्वेश्चन को, तो देखें हमारे पास क्वेश्चन क्या है। ठीक है भाई, अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा और ये चीज़ आपके बहुत काम आने वाली है। अमूमन बच्चे इसको क्या करते हैं, रट्टा लगा देते हैं। वो कहते हैं भाई सर अगर आपके पास सर्किल टच कर रहा है ना किसको, एक्स एक्सिस को, तो r बराबर होगा किसके, -f के। उनसे पूछो कैसे तो बोलेंगे नहीं हमने हाथ रख के याद किया था। ठीक है सर, याद रखिएगा। तो अब आ जाइए सर्किल पे, सर्किल किसको टच कर रहा है भाई, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है और बेसिकली पॉइंट से पासेस थ्रो कर रहा है। वो दो पॉइंट कौन से जहाँ से वो पासेस थ्रो कर रहा है, उसने कहा 1, -2 और 3, -4 से। तो यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ मैंने एक सर्किल बना लिया। ठीक है भाई, अब जैसे ही मैंने सर्किल बनाया तो सर मेरे पास पॉइंट क्या है, उसने कहा सर पॉइंट मेरे पास है, बताइए क्या, 1, -2। ठीक है, और दूसरा मेरे पास क्या है भाई, उसने कहा दूसरा मेरे पास है, बताइए क्या, 3, -4। अच्छा, अमूमन लोगों को मैं एक बात बताऊं, अमूमन लोग बेचारे पूरे ग्राफ पेपर में रखेंगे, ग्राफ प्लॉट कर रहे होते हैं और फिर बेसिकली दोनों पॉइंट रखेंगे। सर अगर ये दूसरा पॉइंट आप यहाँ भी रख देना तो याद रखें कोई मिस्टेक नहीं है, क्योंकि याद रखिएगा इन चीज़ों के आपको नंबर नहीं मिलने वाले। अच्छा होता है कि आप ग्राफ के अकॉर्डिंग, मतलब आप आराम से ग्राफ के अकॉर्डिंग आप पॉइंट पुट करें, लेकिन अगर आप ऐसे प्रॉपर्ली रैंडमली भी मेंशन कर देंगे तो कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। और सर आपके पास जो सर्किल है वो किसको टच कर रहा है, उसने कहा सर वो टच कर रहा है एक्स एक्सिस को। ठीक है, ये याद रखिएगा। और एक्स एक्सिस को अगर टच कर रहा है तो कंडीशन मैंने अभी आपको समझाई थी कि आपके पास कंडीशन क्या होती है, आपके पास कंडीशन ये होती है कि अगर आपके पास सर्किल टच कर रहा है एक्स एक्सिस को तो r बराबर होगा किसके, -f के। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए, मैंने यहाँ प्रॉपर मेंशन कर दी। अब जैसे ही आप आएंगे तो हमने स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन, मुझे उम्मीद है कि बेसिक चीज़ें आपके बहुत काम आने वाली हैं। हमने यहाँ पे क्या लिखा, हमने कहा सर हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ सर्किल, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ सर्किल लिखेंगे। ठीक है सर, इक्वेशन ऑफ सर्किल जैसे ही आपने मेंशन कर दी तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगी सर जनरल इक्वेशन, जो कि क्या होगी, x² + y², आगे क्या होगा, +2gx, फिर क्या होगा, +2fy + c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। और यही मेरे पास क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 1। अब ये इक्वेशन मुझे कब पता लगेगी, सर ये इक्वेशन मुझे तब पता लगेगी जब मुझे पता लग जाएगा g, f और क्या पता लग जाएगा, c। तो सारा गेम खेलना है आपको किसके लिए, g, f और c के लिए। अब जैसे ही मैं यहाँ पर आया मुझे एक बात याद आ गई। सर क्या याद आया, मुझे याद आ गया सर, इफ़ द सर्किल, अगर सर्किल क्या कर रहा है, टच कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, और सर किसको टच कर रहा है, टच इज द एक्स एक्सिस। तो सर याद रखिएगा अगर सर्किल टच करता है एक्स एक्सिस को तो कंडीशन क्या बनेगी, c बराबर होगा किसके, g² के। किसके बराबर होगा, g² के। और मैं अब नाम हटा रहा हूँ इसका इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि मुझे कंडीशन याद आ चुकी है कि c इसके बराबर होगा g² के, और ये होगी कि c किसके बराबर होगा, g² के। और ये बात मैंने आपको रट्टा नहीं लगवाई, मैंने प्रॉपर आपको बाकायदा सारी कंडीशन रख के बाकायदा दिखाया है कि सर कैसे c g² के बराबर होगा। तो अब यहाँ क्या पुट कर देंगे आप, अब पुट कर देंगे c की जगह पे g² और इसका नाम रख देंगे आप इक्वेशन नंबर 1। अब देखें इक्वेशन में क्या खूबसूरती आ गई, सर खूबसूरती ये आ गई कि c ख़त्म हो गया। अब मेरे पास इक्वेशन में 2 ही वेरिएबल रहेगा जो मुझे फाइंड आउट करने, 2 वैल्यू, वेरिएबल मैंने गलत कहा, 2 वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, एक तो g की और दूसरी किसकी, f की। अब आ जाइए सर,
जैसे ही आप आएंगे आप क्या कहेंगे, सर मेरे पास जो सर्किल है ना वो पासिस थ्रू कर रहा है। कहाँ से पासिस थ्रू कर रहा है, 8 पासिस थ्रू। सर 2 पॉइंट से पासिस थ्रू कर रहा है। पहला पॉइंट क्या है भाई, पहला पॉइंट है मेरे पास 1, -2, 1, -2 से पासिस थ्रू कर रहा है। और एक बात याद रखिएगा सर, अगर आपके पास सर्किल या कोई भी कर्व किसी पॉइंट से गुजर रहा है तो जब आप वो पॉइंट पुट करेंगे इक्वेशन के अंदर तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर होगी। अभी तो जी और एफ अननोन है, लेकिन अगर ये नोन होते, इनकी वैल्यू आपको पता होती, तो आप देखते हैं कि जैसे आप पॉइंट पुट करेंगे ना तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो जाएगी, राइट हैंड साइड के। और आप पॉइंट पुट करेंगे कहाँ पे, एक्स और वाई की जगह पे, यानी कि मेरे पास क्या बन जाएगा सर, मेरे पास बन जाएगा एक्स की जगह पे 1, आगे क्या आएगा प्लस वाई की जगह पे -2, फिर मेरे पास क्या आएगा +2g, एक्स की जगह पे 1, +2f, वाई की जगह पे क्या आएगा -2, फिर क्या हो जाएगा +g² इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब 1 का स्क्वायर मेरे पास क्या होगा, उसने कहा सर 1 का स्क्वायर होगा 1, -2 का स्क्वायर होगा 4, और 2g को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2g हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, साथ में क्या रहेगा +g²। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, 4 में 1 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 5, आगे क्या रहेगा +2g, आगे क्या आएगा -4f, और मेरे पास आ जाएगा +g²। और मैं इसका नाम क्या रख दूंगा, मैं नाम रख दूंगा इसका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है सर। अब प्रॉब्लम क्या है, मुझे दो चीज़ें चाहिए, एक तो जी और दूसरा क्या चाहिए एफ। अब मुझे दोबारा याद आ गई एक बात, सर क्या याद आ गई, मुझे याद आ गया कि सर मेरे पास जो सर्किल है वो एक और पॉइंट से गुजर रहा है, इट पासिस थ्रू। सर वो एक और पॉइंट से गुजर रहा है, और पॉइंट कौन सा जल्दी से देख के बताइए। उसने कहा सर 3, -4, किस पॉइंट से गुजर रहा है, 3, -4 से पासिस थ्रू कर रहा है। तो बताएं मेरे पास कंडीशन क्या बनेगी। उसने कहा सर अब मैं क्या करूंगा, मैं x की जगह पे रखूंगा 3, प्लस आगे क्या था y², तो y की जगह पे क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर, फिर क्या आएगा +2g, x की जगह पे क्या आएगा 3, और मैं पुट कहाँ कर रहा हूँ, मैं पुट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, आगे बताएं क्या आएगा। उसने कहा सर मेरे पास आएगा +2f, और y की जगह पे क्या आएगा -4, फिर आ जाएगा +g² इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। प्रॉपर इसको सॉल्व करें, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, फिर क्या आ जाएगा मेरे पास 6g, आगे क्या आ जाएगा -8f +g² इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। जैसे ही आप ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 25, साथ में क्या आएगा +6g, फिर मेरे पास क्या आएगा -8f +g² इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और मैं नाम रख दूंगा इसका इक्वेशन नंबर 3। अब जैसे ही आप आएंगे ना, देखिए यहाँ तक तो बिल्कुल बच्चों वाला काम था। अच्छा आगे बच्चों वाला काम है, लेकिन आपको एक्टिव रहना है सर। एक्टिव कैसे रहेंगे सर, अब मुझे चाहिए इक्वेशन नंबर 2 और 3 में से दो चीज़ें सर, क्या जी और एफ। अब अगर आप नोटिस करें ना, अगर मैं इन दोनों को माइनस करवाता हूँ तो सर होगा क्या, इन दोनों को इक्वेशन को माइनस करवाने से g² और g² दोनों माइनस हो जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इक्वेशन में अब भी दो वेरिएबल आपके पास बचेंगे, एक तो g और दूसरा कौन f। ऐसा ही उसने कहा जी सर बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं आपको एक बात समझाऊं सर, कोशिश ये कीजिएगा कि f को ख़त्म कर दें, f को एलिमिनेट कर दें। आप f को एलिमिनेट कैसे करें, अगर f को आपने एलिमिनेट करवा दिया तो इक्वेशन में दो वेरिएबल नहीं बचेंगे, एक बचेगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कौन बचेगा g। अब वो g या g² है तो g ना, तो याद रखिएगा मेरी कोशिश क्या होगी कि मैं इन दोनों f में को क्या करूं, कैंसिल करवा दूं। अब कैंसिल होने के लिए क्या होगा, उसने कहा सर देखें यहाँ पे f का कोफिशिएंट क्या है 4, यहाँ पे f का कोफिशिएंट क्या है 8, तो मुझे बताएं मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि दोनों सेम हो जाएं। उसने कहा सर 2 से। अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो यहाँ पे क्या है 8f, यहाँ भी क्या है 8f, फिर दोनों को माइनस करवाएंगे और f क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यही काम जो आपने भी मुझे समझाया था यही काम आप बोल दीजिए। तो मैंने क्या लिखा सर, मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2, ठीक है भाई, बाय 2। इक्वेशन 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, और आगे क्या लिखा मैंने, ठीक है भाई, बाय 2 एंड सब्ट्रैक्टिंग, और मैं हाथ के हाथ ही क्या करवा रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट करवा रहा हूँ। ठीक है भाई, सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं कहाँ से, उसने कहा फ्रॉम इक्वेशन 3।
चलें सर, मैंने पूरा सेंटेंस मेंशन कर दिया कि सर आप क्या करेंगे, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और उसके बाद क्या करवा देंगे, सब्ट्रैक्ट। अच्छा, यहाँ पे एक बात आपको मैं क्लियर करना चाहूँगा सर, याद रखिएगा अगर साइन सेम होगी तो आप सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, और अगर साइन डिफरेंट होगी तो फिर आप क्या करवाएंगे, फिर आप ऐड करवाएंगे। दोनों की साइन माइनस है तो आप क्या करवाएंगे, आपने कहा सेम है तो मैं क्या करवाऊंगा, सब्ट्रैक्ट करवाऊंगा। लेकिन अगर साइन डिफरेंट होती तो फिर मैं क्या करवाता, फिर मैं ऐड करवाता। ये दिमाग में रखिएगा। और किस में से करवा रहे हैं, उसने कहा फ्रॉम 3, तो इक्वेशन नंबर 3 तो प्रॉपर एज इट इज आएगी, याद रखिएगा। मेरे पास क्या है भाई 25, आगे क्या है भाई प्लस 6g, फिर मेरे पास क्या है माइनस 8f, फिर मेरे पास क्या है g²। ठीक है भाई। अब आपने क्या कहा, सर मैं एक काम ये करूंगा कि मैं जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा पूरी इक्वेशन को, तो मुझे जल्दी से बताएं क्या बनेगा। उसने कहा सर बन जाएगा 2 5 10। ठीक है भाई, आगे बोले मेरे पास क्या है, आगे 2 2 क्या हो जाएगा 4g, फिर मेरे पास क्या हो जाएगा 4 2 8, और मेरे पास g² को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 2g²। अब जैसे ही आप यहाँ पर आ गए, आपने क्या कहा सर मैं क्या करवाऊंगा, सब्ट्रैक्ट करवाऊंगा। तो सब्ट्रैक्ट करवाने पे क्या होगा, उसने कहा सर मैं सबकी साइन क्या कर दूंगा, चेंज कर दूंगा। ठीक है भाई, इससे क्या होगा, इससे अब आपके पास यहाँ पे 8f और 8f आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। आपको क्या मिला, उसने कहा 25 में से 10 माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 15। ठीक है सर, याद रखिएगा नई साइन पे फोकस करेंगे। प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 6g में से मैं 4g माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या रहेगा 2g। साइन आएगी बड़े नंबर की, जो कि मेरे पास क्या है, उसने कहा 6। अब बताएं यहाँ क्या बचा, उसने कहा माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, मैं 2g² में से g² माइनस करूंगा तो मेरे पास बचेगा g²। साइन आएगी बड़े नंबर की, उस बड़ा नंबर कौन है 2। अब सर आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको या तो इक्वेशन को अरेंज कर लीजिए या तो आप सिंपल इसको सॉल्व कर लीजिए मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड से। अब मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड अगर आपको याद हो तो कैसे करते थे आप कॉर्नर टू कॉर्नर मल्टीप्लाई करवाते थे। क्या करवाते थे, कॉर्नर टू कॉर्नर मल्टीप्लाई। तो मेरे पास क्या बनेगा 15 1 15। ठीक है सर, मेरा फर्क में आ गया, और सिर्फ किसके लिए, मिडिल टर्म ब्रेक के लिए। ठीक है भाई, क्या किया आपने कहा सर कॉर्नर टू कॉर्नर मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है भाई, या तो आपके पास याद रखिएगा इक्वेशन किस में हो, डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर, यानी कि पहले पावर 0 फिर पावर 1 फिर पावर 2, या तो फिर आपके पास क्या हो असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, ये याद रखिएगा, दोनों में से कोई एक ऑर्डर होना चाहिए, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है, आप दोनों ऑर्डर में भी आप मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं। अब यहाँ बता दीजिए, जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया तो आपने क्या कहा 15 1 15। सर मैं गेम खेलूंगा 15 के साथ, जल्दी से इसके फैक्टर बना लीजिए। तो मेरे पास क्या बनेगा 3 5 15 और आ जाएगा 5 1 5। ठीक है भाई, आपने मेंशन कर दिया। मैं हमेशा अपने बच्चे को कहता हूँ कि जिन दोनों नंबर को आपने मल्टीप्लाई किया है आप उनकी साइन को भी मल्टीप्लाई कीजिएगा। प्लस माइनस क्या होगा माइनस, माइनस करने के बाद क्या आना चाहिए 2। तो देखें यहाँ पे कोई दो ऐसे फैक्टर हैं जिनको माइनस करने पे 2 आए। उसने कहा 5 1 5 और दूसरा क्या है 3, और 5 में से मैं 3 माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा 2। अब मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 15 प्लस 2 की जगह मैं सिंपल लिख दूंगा 5 - 3। ठीक है, अमूमन लोग डायरेक्ट लिख देते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हैं। जी सर, अब जैसे ही आप यहाँ पर आए तो आपने क्या कहा जी 1/1 दोनों से क्या होगा मल्टीप्लाई। अब बच्चे ने एक बात पूछी, उसने कहा आप डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं। बच्चों याद रखिएगा वीडियो में हर किस्म का बच्चा वीडियो देखता है, जिसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं वो भी देख रहा होता है, जिसके नहीं क्लियर वो भी देखता है। तो हमारी कोशिश होती है कि उसके अंदर हम छोटे छोटे पॉइंट भी क्लियर कराएं ताकि किसी बच्चे को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। जी सर 5 हो गया, साथ में कौन आ जाएगा जी, यहाँ पे क्या होगा प्लस माइनस माइनस। ठीक है भाई, 3 के साथ कौन आ जाएगा जी माइनस g² इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब 15 और प्लस 5g कॉमन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा 5 कॉमन मिलेगा, तो क्या बना 3 प्लस, अच्छा 5 अगर बाहर चला गया तो मेरे पास क्या बचा जी सर अब क्या देगी माइनस साइन। मुझे बताएं 3g और g² में कॉमन कौन है, उसने कहा सर g। अगर g बाहर गया तो सर एक बात याद रखिएगा, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस साइन आई तो आपको 1/1 दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। माइनस माइनस क्या होगा, उसने कहा सर प्लस, यानी कि 3 आ जाएगा। फिर दोबारा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, उसने कहा सर प्लस, और g² में से अगर आप g बाहर लेंगे तो अब बाहर क्या बचेगा 1g। दोनों में कॉमन क्या है, उसने कहा सर कॉमन है 3 प्लस g, और बाहर कौन बचा, उसने कहा सर फर्स्ट में बचा 5, दूसरे में क्या बचा माइनस का g इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब याद रखिएगा एक बात कि सर अगर दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई करें और आंसर आपके पास क्या आ जाए 0, तो आप क्या कहेंगे आइदर एंड और।
आइदर एंड और कब लगता है सर? देखें बात समझेगा, अगर दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने पे आंसर 0 आ रहा है तो ये तभी पॉसिबल है जब या तो पहला वाला 0 हो या तो फिर दूसरा वाला 0 हो। मतलब ये अगेन समझाऊंगा मैं आपको सर, मतलब ये है कि देखें दो वैल्यूज अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रही है ना तो याद, और आंसर क्या आ रहा है 0, तो याद रखिएगा सर पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी ये है कि अगर मल्टीप्लाई करने पे आंसर 0 आ रहा है तो या तो पहला वाला 0 होगा या तो फिर दूसरा वाला 0 होगा। तभी हम क्या कहते हैं? आइदर एंड और, या तो ये या ये, दोनों में से कोई एक 0, या क्या पता दोनों भी 0 हों। जी की पहली वैल्यू बताइए। उसने कहा सर +3 इधर आके क्या हो जाएगा? -3। और जी मुझे मिल गया सर, क्या मिला? -3 मिल गया। अब आगे जाइए, जी की सेकंड वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। उसने कहा सर मेरे पास क्या होगा? ये प्लस का 5g उधर आके क्या हो जाएगा? -5g। ठीक है भाई, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। मुझे बता दीजिए मेरे पास जी किसके बराबर आया? उसने कहा सर 5 के। ठीक है भाई, मुझे क्या मिल गया? मुझे दोनों जी मिल गए। ठीक है, याद रखिएगा अगर 2 जी मिले हैं तो 2 क्या मिलेंगे? f। ठीक है भाई, अब मैं वापस जाऊंगा सर f के लिए। याद रखिएगा मैं क्या करूंगा? मैं कंडीशन बनाऊंगा। उसने क्या कहा? मैं 2 जी मुझे मिले हैं तो मुझे 2 f मिलेंगे। और अब आपकी मर्जी है, आप f किसी भी इक्वेशन से ले लीजिए, या तो इक्वेशन नंबर 2 से या तो इक्वेशन नंबर 3 से, जहां से आपको आसान लगता है वहां से आप f फाइंड आउट कर लीजिए। तो मुझे इक्वेशन नंबर 2 आसान लग रही है। अच्छा, आसान तो खैर दोनों ही है, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन जो आपको इक्वेशन अच्छी लगे वहां से आप क्या फाइंड आउट कर लीजिए? f फाइंड आउट कर लीजिए आप। तो अब मैं पुट करने वाला हूँ सर। पुट कर रहे हैं जी की जगह पे क्या? -3। कहाँ पुट कर रहे हैं? चले हम नीचे लिख देते हैं एक लाइन। जी भाई, पुट कर रहे हैं जी की जगह पे क्या? उसने कहा सर जी की जगह पुट कर रहा हूँ -3। और कहाँ पुट करूँगा? इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है भाई, यहीं मैंने साइड में लाइन ड्रॉ कर ली। मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि मैं हाथ के हाथ बराबर में ही यहाँ पे दोबारा भी जी रख सकूँ और मेरा टाइम बच जाए। ठीक है सर, मैंने क्या कहा? अब मैं पुट कर रहा हूँ जी। ठीक है भाई, क्या पुट कर रहा हूँ? 5। और अगेन कहाँ पुट करूँगा? इन इक्वेशन नंबर 2। तो मुझे बता दीजिए मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 क्या है भाई? सर इक्वेशन नंबर 2 में मेरे पास है 5 + 2g। ठीक है भाई, बोलें 5 प्लस क्या है भाई? 2g। आगे क्या है भाई? जी की जगह मुझे क्या रखना है? उसने कहा सर 2, जी की जगह क्या रखूँगा? -3। फिर मेरे पास क्या है? -4f + g²। और जी की जगह क्या हो जाएगा? -3, ऊपर क्या आ जाएगा? स्क्वायर, इक्वल क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, एक दफ़ा कंफर्म कर लेंगे हम। हमारे पास क्या है भाई? 5 + 2g - 4f + g²। अब एक काम ये करें कि सिंपल कैलकुलेटर ऑन करें और डायरेक्टली वैल्यू सॉल्व करें और मुझे बताएं कि आपको क्या मिला। जी सर, अब हमने जैसी कैलकुलेटर ऑन किया हमारे पास क्या है? 5, आगे क्या लिखा? +2, ब्रैकेट में क्या लिखा? -3, ब्रैकेट क्लोज। फिर मेरे पास क्या आया? ब्रैकेट में आ गया मेरे पास -3। ठीक है भाई, -3, और मैंने ऊपर क्या कर दिया? स्क्वायर। तो मुझे पूरा सॉल्व करने पे डायरेक्टली क्या मिल गया? डायरेक्टली मिल गया 8। ठीक है, ये याद रखिएगा। आपकी मर्जी, आप मजीद मेहनत करके इसको निकाल लीजिए, 3 स्टेप और बढ़ा लीजिए, कोई मसला नहीं। याद रखिएगा एग्जामिनर आपको एक वही नंबर देगा जो आप डायरेक्ट करेंगे तब भी, और आप 4 स्टेप और बढ़ा लीजिए तब भी। अमूमन हमारे बच्चे बिला वजह में सवाल को लेंदी कर लेते हैं, बिला वजह में। तो आपको कोशिश करनी है कि बिला वजह का लेंदी मत कीजिए। हाँ, जो रिक्वायर्ड स्टेप है वो तो आप लाजमी कीजिए, लेकिन ऐसा ना हो कि आप डायरेक्ट क्या करें? आप इतना लेंदी कर दें कि आपके लिए मुश्किल हो जाए। तो सर मुझे f मिल गया, और f क्या मिला बता दीजिए? उसने कहा सर f मिल गया मुझे 2। ठीक है भाई, अब आ जाइए सर यहाँ पे। उसने कहा सर अब यहाँ पे आ जाइए, बताएं मेरे पास क्या बनेगा? जी सर, अब मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ भाई क्या? उसने कहा सर अब पुट कर रहा हूँ 5। तो मेरे पास क्या बनेगा? 5 प्लस आगे क्या है? 2, जी की जगह पे 5 आएगा। फिर मेरे पास -4f, आगे बताएं क्या आएगा? प्लस जी की जगह आ जाएगा 5, और ऊपर क्या रहेगा? स्क्वायर। चलें, अब दोबारा कैलकुलेटर आपने ऑन किया और आप कुछ नहीं करेंगे, बस -3 को रिप्लेस करवा देंगे। किससे? उसने कहा सर मैं -3 को रिप्लेस करवाऊंगा 5 से। तो मुझे बताएं सर अब मुझे क्या मिला? उसने कहा सर मुझे मिला 40। ठीक है भाई, क्या मिल गया? 40 मिला। आगे क्या है? -4f इक्वल क्या हो गया? जी, सॉरी, इक्वल क्या आ गया? 0। अब बताएं कि सर क्या होगा? ये प्लस का 40 इधर आके -40 होगा, दोनों का माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये जो 4 f से मल्टीप्लाई हो रहा है वही यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। और जैसे ही डिवाइड करेंगे तो आपको f मिलेगा, और क्या मिलेगा? 10। अब आपको 2 g मिल गए और आपको 2 क्या मिल गए? f मिल गए। तो अब आप दोनों को 1 बाय 1 उठाएं और पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है सर,
तो अब मैं क्या कहूँगा, मैं सर पुट कर रहा हूँ, बताइए क्या। उसने कहा जी की जगह रख रहा हूँ सर -3 एंड एफ, और एफ की जगह क्या रख रहा हूँ 2। ठीक है सर, और कहाँ रखूँगा, इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में। तो देखें मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या थी भाई, उसने कहा मेरे पास थी सर x² + y² + 2gx + 2fy + g²। ठीक है, चलें जल्दी से पुट कर दीजिए, मुझे बताएं इक्वेशन क्या बनी। उसने कहा सर x², फिर मेरे पास क्या है +y², फिर मेरे पास है +2, g की जगह पे क्या आएगा -3x +2, f की जगह पे कौन आएगा 2y, आगे क्या आएगा g², यानी कि मेरे पास आएगा -3 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। और मेरे पास इक्वेशन क्या बनी, इक्वेशन मेरे पास बनी x² + y², आगे बताइए -6x, फिर मेरे पास क्या है +4y, और फिर मेरे पास आ गया -3 का स्क्वायर 9, जो कि होगा पॉजिटिव स्क्वायर। ठीक है, मतलब +9, और यही आपके पास हो गई रिक्वायर्ड फर्स्ट इक्वेशन। लेकिन सर याद रखिएगा 2g 2f हैं, तो इक्वेशन भी कितने आएंगी, 2 आएंगी। तो अगेन आप पुट करेंगे, सर मैं पुट कर रहा हूं, बताइए क्या। g की जगह पे रखूंगा 5, ठीक है, एंड f की जगह पे क्या रखूंगा, f की जगह पे रखूंगा 10। एक दफ़ा कंफर्म कर लेते हैं हम, जी सर उसने कहा g की जगह में क्या रखूंगा 5, f की जगह क्या रखूंगा 10, और कहाँ पुट करूंगा, उसने कहा सर इन इक्वेशन नंबर 1। तो मुझे बताएं इक्वेशन नंबर 1 क्या बनेगी। अब इक्वेशन नंबर 1 बनेगी x², फिर मेरे पास क्या होगा +y², फिर मेरे पास होगा +2, g की जगह पे क्या आएगा 5x, फिर क्या आएगा +2, f की जगह पे कौन आ जाएगा 10। ठीक है भाई, साथ में कौन आएगा y +g², यानी कि 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो मुझे बताएं मेरे पास मुझे इक्वेशन क्या मिली। सर मुझे इक्वेशन मिली x², फिर क्या आ गया y² +5 2 ज़ा 10x +10 2 ज़ा क्या हो जाएगा 20y, और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है सर, और यही आपके पास क्या हो जाएगी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल, और ये दोनों ही आपके पास क्या है रिक्वायर्ड इक्वेशन है। ठीक है भाई, चलें सर, ये दोनों ही आपके पास क्या है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल हैं, और ये दोनों ही आपके पास प्रॉपरली क्या होगा आंसर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और इसमें हमने कोई रट्टा लगा के नहीं पढ़ा, इसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है ताकि आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आपको बस प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलो से शेयर करें।